नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपको आज हम बताएंगे क्लास 12th का जो हिस्ट्री मतलब इतिहास का जो तीसरा चैप्टर है, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज। इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। जितना हम क्वेश्चन बताएंगे उससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एग्जाम में लड़ेगा। ठीक, अगर आप पहला वीडियो और दूसरा वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो को देखने के बाद वो दोनों भी देख लीजिएगा, क्योंकि आपका पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों चैप्टर से मिलाकर 30 प्लस ऑब्जेक्टिव पूछेगा। कितना? 30 प्लस। ये चलते पहला, दूसरा, तीसरा कंप्लीट अच्छा से कर लीजिएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? या पहला क्वेश्चन है कि एकलव्य और द्रोणाचार्य की कथा महाभारत के किस पर्व में है? यानी एकलव्य द्रोणाचार्य का जो शिष्य शिष्य था, उस दोनों का बीच जो मतलब बात विचार हुआ किस में है, जो कि कौन पर्व में महाभारत के है, जो कि है, तो इसका याद रखिएगा आदि पर्व में। किस पर्व में था? आदि पर्व में। एकलव्य और द्रोणाचार्य के कथा के बारे में जो बात हुआ था ना, वो कौन पर्व में था? आदि पर्व में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना जाता है? देखिए, विवाह टोटल कई प्रकार का होता था? 8 प्रकार के, जरा में 4 गो है मान्य और 4 गो है अमान्य विवाह। तो कौन विवाह को अच्छा नहीं माना जाता है? तो इसका सही जवाब है असुर विवाह को। असुर विवाह को अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। तो सर्वाधिक प्राचीन मतलब बहुत प्राचीन स्मृति ग्रंथ है तो कौन है? तो मनु स्मृति है, जो कि सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। कौन ग्रंथ? तो मनु स्मृति। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया? यानी महाभारत का जो समालोचनात्मक संस्करण जो तैयार किया वो कौन किया? तो इसका सही जवाब है वी एस सुकथांकर ने किया था। कौन? तो वी एस सुकथांकर ने। जब ये किए तो बताया कि 1 लाख से भी बहुत सारा है, जो कि मतलब उसमें श्लोक है, 1 लाख से भी बहुत। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुंती ओ निषाद लघु कथा की रचना किसने की? तो कुंती ओ निषाद लघु कथा की रचना जो ये किए वो कौन किए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाश्वेता देवी ने। महाश्वेता देवी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि कुंती और निषादी की रचना किसने की? तो महाश्वेता देवी ने। अगला क्वेश्चन है, माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस राजवंश में प्रचलित थी? कि मम्मी के नाम से जानता है जानेगा जाएगा। ठीक, अभी जैसे मैंने कि पूछे कि तोर पापा के नाम हो, लेकिन वो समय है जहाँ पूछे तोर मैया के नाम हो, ठीक ना, मम्मी के नाम। तो कौन राजवंश में प्रचलित था भाई? तो इसका सही जवाब है सातवाहन में। किसमें? सातवाहन राजवंश में प्रचलित था। अगला क्वेश्चन है, द्विज के अंतर्गत किस वर्ण को रखा जाता है? तो द्विज के अंतर्गत है जो कि प्रथम 3 वर्ण को रखा जाता है द्विज के अंतर्गत। यानी कि वर्ण को कई भाग में बांटा गया? 4 भाग में, जिसमें कि शुरू से 3 हुए है जिसको द्विज के अंतर्गत रखा जाता है, शूद्र को छोड़कर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितना है? तो पुराणों की संख्या 18 है, और जितना भी पुराण है वो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। कौन भाषा में? संस्कृत भाषा में। पुराणों की संख्या कितना है? तो पुराणों की संख्या टोटल है जो कि 18 है। अगला क्वेश्चन है, अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो अभिमन्यु जो था वो अर्जुन का पुत्र था। किसका पुत्र था? तो अर्जुन का। अगला क्वेश्चन है, कर्ण की माँ कौन थी? तो कर्ण की माँ का नाम था कुंती। याद रखिएगा, कर्ण की माँ कुंती था। जिसे बोलते हैं ना कि 5 भाई पांडव, तो पांडव की माँ का नाम कुंती था, लेकिन एक भाई और था, छठा भाई, जिसका नाम था कर्ण। वही सबसे बड़ा भाई था, कर्ण ही। ठीक, तो कर्ण की माँ कौन थी? तो कुंती थी। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन किसके शिष्य थे? तो अर्जुन जो थे द्रोणाचार्य के शिष्य थे। एकलव्य भी द्रोणाचार्य के शिष्य थे। ठीक, तो अर्जुन किसके शिष्य थे? तो द्रोणाचार्य के। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति के रचयिता कौन थे? यानी कि मनुस्मृति की कौन लिखे हैं? तो मनुस्मृति के रचयिता कौन के हैं? तो भाई मनु के हैं। कौन के हैं? तो मनु। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के राजा बहुपत्नी प्रथा को मानने वाले थे कि एक से अधिक पत्नी रख सकते हैं? कौन वंश के राजा लोग मानते थे ये बात को? तो सतवाहन वंश के लोग मानते थे कि ये वो राजा है जो कि ढेर सारा पत्नी को रख सकता है, मतलब ढेर सारा ब्याह कर सकता है, ब्याह शादी। देखिए, गजब थे सतवाहन वंश वाले लोग जी।
अगला है पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो पुरुष सूक्त का उल्लेख है जो कि कौन ग्रंथ में किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऋग्वेद में किया गया है। पुरुष सूक्त का उल्लेख किस किस ग्रंथ में किया गया? तो ऋग्वेद में किया गया है। अगला क्वेश्चन यह है, देखिए आश्रम व्यवस्था कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? देखिए आश्रम व्यवस्था में जो है उल्लेख है, कई आश्रम का उल्लेख है? तो 4 का। कई हो गए? तो 4 का। देखिए यह इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? तो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? तो इसका सही जवाब है शाही संप्रभुता के लिए। जो शक्तिशाली लोग रहते थे ना, राजा महाराजा, तो यज्ञ करवाते थे अश्वमेध यज्ञ। और फिर जो अश्व था ना, जब मतलब घोड़ा घोड़ा छोड़ देते थे, और जितना दूर तक वो घोड़ा जाता था ना, मान के चलिए इतना से छोड़े यहाँ तक आ गया, तो यहाँ तक का एरिया उनको रहता था। लेकिन अगर यहाँ पर कोई राजा है और वो कुछ किया, घोड़ा के पकड़ लिया और बोला कि हाँ हम लड़बे, कहा कि हमरा से लड़के आगे जीती तब हम जानबे कि वो बलवान है, तो ये राजा से फिर उसको लड़ने पड़ता था। अगर जीत गया तो फिर ही राजा का घोड़ा होता छोड़ के फिर अब आगे का घोड़ा बढ़ेगा। यह चलता रहा। बोला अश्वमेध हुआ किस लिए करते थे? शाही संप्रभुता के लिए। अगला क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? कुरुक्षेत्र का युद्ध है जो कि पांडव जीता था। ये 5 भाई पांडव था, आई कौरव कौरव और पांडव के बीच युद्ध था। कौरव देने से 100 भाई लड़ रहा था, ये 5 भाई जीत गया। एक पीछे कारण है क्योंकि 5 भाई पांडव के पीछे थे कृष्ण भगवान। ठीक। अगला क्वेश्चन है गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो गंगा पुत्र बोला जाता है भीष्म को। भीष्म पितामह को बोला जाता है गंगा पुत्र। गंगा मैया के बेटा का नाम है भीष्म। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत, देखिए यह क्वेश्चन है कि महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत का युद्ध है जो कि 18 दिन तक चला था। कई दिन तक चला था? तो 18 दिन तक। कहाँ? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र कहाँ पड़ता? हरियाणा में। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो महाभारत की रचना जो हुआ संस्कृत भाषा में हुआ है। कौन भाषा में? तो संस्कृत में। अगला क्वेश्चन है महाभारत किसने लिखा? तो महाभारत लिखे महर्षि वेद व्यास। महाभारत कौन लिखे? तो महर्षि वेद व्यास लिखे महाभारत। अगला क्वेश्चन है जाति का लक्षण नहीं है। जाति का लक्षण किसमें नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साम्य में जाति का लक्षण नहीं होता। साम्य में जाति का लक्षण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता है, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किए जाने लगा। किसमें किया जाने लगा भाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विदेशियों के लिए। किसके लिए? विदेशियों के लिए। अगला क्वेश्चन है किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गया? यानी जो वर्ण व्यवस्था बनाया गया था वंशानुगत हो गया कि वंश बाय वंश अब यह जाति कहलाएगा। तो किस में ऐसा हो गया था? तो इसका सही जवाब है उत्तर वैदिक काल में ऐसा हो गया था। कब? तो उत्तर वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन है गोत्र किसका सूचक था? तो गोत्र जो था वो किसका सूचक था? तो प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज से। प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज से। अगला क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन है कि निम्न में से दक्कन में रहने वाले किस कबीलाई जातियों का वर्णन प्रारंभिक संस्कृत साहित्य विशेषकर महाकाव्य एवं पुराणों में हुआ है? कलीबाई जातियों का वर्णन किसका? कलीबाई जातियों का वर्णन हुआ है। इसका सही जवाब हो जाएगा सभी में हुआ। आंध्र में भी, पुलिंग में भी, सबर में भी, मतलब सभी में। चलिए अगला क्वेश्चन है वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है। सबसे पहली बार वर्णालंकार की जो संकल्पना था वो कब मिलती है? तो इसका सही जवाब है स्मृतियों में मिलती है। किसमें मिलती है? तो स्मृतियों में जाति पाति वाला मिलता है, जिससे मनुस्मृति में। अगला क्वेश्चन है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ? तो महाभारत का जो समालोचनात्मक संस्करण हुआ वो 37 वर्ष लग गया तैयार करने में। क्या वर्ष? 37 वर्ष, जिसमें बहुत सारा पेज था, याद रखिएगा। गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? तो अपना ही गोत्र में अगर शादी होता है तो कौन विवाह होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंतर जातीय विवाह, यानी अंतः विवाह। अंतर जातीय दूसरा गोत्र में होगा तो बहिर्विवाह। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? तो इसका सही जवाब है हाँ, ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था, हर जगह उसका प्रभाव था। अगला क्वेश्चन है
सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियां प्राप्त कहाँ उत्कीर्णित है, यानी कि सातवाहन के जो राजा थे और रानी थे दोनों को आकृति आकृति मतलब चित्र प्राप्त है, वो कहाँ है भाई, कहाँ उत्कीर्ण है भाई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुफा की दीवारों पर। कहाँ था, गुफा की दीवारों पर। अगला क्वेश्चन है, द्रोण आदित्य तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे, यानी कि द्रोणाचार्य जो थे, जो अर्जुन के गुरु थे, किसको, आदित्य आदित्य तीरंदाज का मतलब कि ऐसा तीर चलाने वाला धरती पर कोई न हो, किसको बनाना चाहते थे, तो इसका सही जवाब है अर्जुन को बनाना चाहते थे। किसको था, अर्जुन को। मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह को उल्लेख किया गया, तो मनुस्मृति में 8 प्रकार का विवाह को उल्लेख किया गया, जिसमें 4 गो मान्य है, 4 गो अमान्य विवाह है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के आदि पर्व में किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है, तो महाभारत के आदि पर्व में के किस अध्याय में, तो भाई इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, देखिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा 102वें अध्याय में। किस अध्याय में, तो 102वें अध्याय में। अगला क्वेश्चन है, अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नी थी, तो अम्बा अम्बालिका जो थी वह विचित्र वीर्य थी। किसकी पत्नी थी, तो विचित्र वीर्य थी। अगला क्वेश्चन है, महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थे, तो महर्षि व्यास के जो उत्पन्न संतान था तो उसका क्या नाम था, तो इसका सही जवाब है सब। देखिए पांडु धृतराज विदुर सब है जो कि महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थे। अगला क्वेश्चन है, घटोत्कच किसका पुत्र था, तो घटोत्कच जो था वो किसका पुत्र था, इसका सही जवाब भीम का बेटा का नाम था घटोत्कच। अगला क्वेश्चन है, भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था, तो भीम ने जो कि हिडिंबा के साथ है गंधर्व विवाह किया था। कौन विवाह, तो गंधर्व विवाह। क्वेश्चन है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी, तो द्रौपदी जो थी वो किसकी पत्नी थी, तो सबके, अर्जुन के भी, नकुल के भी, सहदेव के भी, सबके, सबके पत्नी के नाम था द्रौपदी। पांचों भाई बजे था, एक के लड़के शादी कर लिए थे ना। कर्म ये नाधिकारस्ते माँ फिले सुकंदाचन भीम भीम भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है, यानी श्रीमद् भागवत गीता, भीम ने श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्वितीय अध्याय में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं, तो कौन विचार व्यक्त किए थे भाई, तो इसका सही जवाब है सभी, महात्मा गांधी भी, विवेकानंद भी, बाल गंगाधर तिलक, सब लोग हैं जो श्रीमद् भागवत गीता पर विचार किए थे। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मण्यवंशी सतवाहन नरेश वरिष्ठ पुत्र सतकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े थे, यानी सतकर्णी जो था वो किससे विवाह किया था, तो इसका सही जवाब है शक से किया था, शक वंश के साथ। किससे, तो शक वंश के साथ। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, तो कौन पर्व में महाभारत में है जो कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, तो शांति पर्व में जाति पाति का पूरा वर्णन मिलता है। किसमें, तो शांति पर्व में। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है, तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सबसे पहले जो वर्ण मिलता है किसका, तो याद रहे शूद्र का। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता था, शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। यह दुर्योधन की माँ कौन थी, तो दुर्योधन की माँ थी गंधारी। दुर्योधन की माँ कौन थी, तो गंधारी थी। अगला क्वेश्चन है, यह निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी, तो गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखा कौन संत, तो याद रखिएगा मानेश्वर। कौन संत लिखे, तो मानेश्वर लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त है तथा 10,580 ऋचाएं हैं, किस वेद में, तो याद रखिएगा ऋग्वेद में। वेद कई प्रकार का होता है, 4 प्रकार के, तो सबसे ज्यादा ऋचाएं इसी में 10,580। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है, तो कौन उपनिषद है जो कि अथर्ववेद से संबंधित है, श्वेताश्वर उपनिषद है जो कि अथर्ववेद से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है, आत्मा का पुनर्जन्म जो मुख्य विषय किसका है, तो कौतिस्की उपनिषद का। किसका, तो कौतिस्की उपनिषद का। अगला क्वेश्चन है, ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे, तो ऋग वैदिक कालीन लोग जो थे किसका पूजा करते थे, तो याद रहे प्रकृति का। ऋग वेद में लोग पूजा जो करते थे किसका पूजा करते थे, तो प्रकृति का पूजा करते थे। याद रखिएगा किसका, तो प्रकृति का।
अगला क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? तो उत्तर वैदिक काल के अंत तक ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पूजा होने लगा था, उत्तर वैदिक काल के अंत तक। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद का संकलन कब हुआ? ऋग्वेद का संकलन जो माना जाता है कि 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व में हुआ था ऋग्वेद का संकलन, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक आर्य के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऋग्वैदिक आर्य के सबसे प्रमुख देवता थे इंद्र। कौन थे? था इंद्र थे, ठीक। तो इसमें टोटल 50 प्लस क्वेश्चन आपको बताए हैं, बहुत इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टोटल आपको हम करवाए हैं। और अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और कम से कम 4 दोस्त के पास शेयर कीजिए। हमारा टारगेट है कि 10,000 जल्द से सब्सक्राइबर पूरा है, तो इस टारगेट को आप लोग फॉलो कीजिएगा कि जरूर इतना पूरा दीजिए। 10,000 लाखों की बात नहीं कर रहे हैं, 10,000 तो बस छोटा सा एक मांग है। तो सब मिलकर इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।